गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस ये यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए हम कॉर्नर स्टोन क्लास नंबर 20 को डिस्कस करते हैं। आज हमारे टेंस की आखिरी पैसिव है फ्यूचर परफेक्ट की पैसिव। जब आपने एक्टिव वॉइस बनाई थी तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट को यूज़ किया था। आज पैसिव वॉइस है, या तो सब्जेक्ट है नहीं हमारे पास और है तो वाक्य के आखिर में। ऑब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस V3 प्लस बाय सब्जेक्ट। गहरी अंधेरी रात में उस पर एक धारदार खंजर से वार हो चुका होगा, उसके घावों से अथाह खून बह चुका होगा। He will have been lunged at with a grinded sword in a dark pitch night. Profuse blood will have oozed from his wounds. लंज एट वार करना, ग्राइंडेड स्वॉर्ड धारदार तलवार, डार्क पिच नाइट गहरी अंधेरी रात, प्रफ्यूज ब्लड अथाह खून, ऊज बहना, वुंड्स घाव। मुसीबत और अभाव में उसकी मदद हो चुकी होगी, जीवन उतार चढ़ाव का दूसरा नाम है। He will have been succored in hardships and privations. Life is another name of twist and turn. सक्कर सहायता करना, हार्डशिप्स मुसीबतें, प्राइवेशंस अभाव, ट्विस्ट एंड टर्न उतार चढ़ाव। धन और बल की नीति के कारण उसको कानून के शिकंजे से बचा लिया जा चुका होगा। He will have been shielded from clutch of law due to stick and carrot policy. शील्डेड बचाव करना, क्लच ऑफ लॉ कानून का शिकंजा, स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी धन और बल की नीति। शोक संतप्त परिवार को झूठी तसल्ली दी जा चुकी होगी, राजनेता दिखावटी सहानुभूति दिखाते हैं। द फेक सिंपैथी विल हैव बीन ऑफर्ड टू द bereaved फैमिली। द पॉलिटिशियन शो स्टेजी सिंपैथी। फेक सिंपैथी झूठी सहानुभूति, ऑफर प्रदान करना देना, bereaved फैमिली शोक संतृप्त परिवार, स्टेजी सिंपैथी दिखावटी सहानुभूति। भारी बारिश के कारण पदयात्रियों को शरण दी जा चुकी होगी, काफ़ी लोग सैलाब में डूब चुके होंगे। द हाइकर्स विल हैव बीन गिवन शेल्टर ड्यू टू कैट्स एंड डॉग्स रेन। न्यूमेरस पीपल विल हैव संक इन स्पेट। हाइकर्स पदयात्री, गिव शेल्टर शरण देना, कैट्स एंड डॉग्स रेन भारी बारिश, न्यूमेरस पीपल काफ़ी लोग, और स्पेट बाढ़ या सैलाब। भगवान को खुश करने के लिए एक बेजुबान जानवर की बलि दी जा चुकी होगी। ए म्यूट ब्रूटल विल हैव बीन इमोलेटेड टू अपीज गॉड। इमोलेट बलि देना, म्यूट ब्रूटल बेजुबान जानवर, अपीज खुश करना। एक भव्य चबूतरे पर एक शहीद की प्रतिमा का अनावरण हो चुका होगा। ए मार्टियर्स स्टैचू विल हैव बीन अनवेल्ड ऑन एन एडिफिस पोडियम। मार्टियर शहीद, स्टैचू प्रतिमा, अनवेल अनावरण करना, एडिफिस पोडियम भव्य चबूतरा। एक पाकिस्तानी जासूस को या तो देश से निकाल दिया जा चुका होगा या फांसी दी जा चुकी होगी। ए पाकिस्तानी स्पाई विल हैव बीन आइदर बैनिश्ड और सेंट टू गैलोस। स्पाई जासूस, बैनिश देश निकाला, सेंट टू गैलोस फांसी देना। गलत संगत के कारण उसको खचाखच भरी कक्षा से निकाल दिया जा चुका होगा, वह सिर से पांव तक अपराध के दलदल में धंस चुका होगा। He will have been expelled from jam-packed class due to bad company या bad concert. He will have sunk in bog of crime. उसकी बदसूरती के कारण उसको हंसी का पात्र बनाया जा चुका होगा। खूबसूरती और बदसूरती एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। She will have been made laughing stock due to her bigness. Stinginess and ugliness are two aspects of same coin. लाफिंग स्टॉक हंसी का पात्र, बिगनेस बदसूरती, स्टेजीनेस खूबसूरती, अगलीनेस बदसूरती, आस्पेक्ट पहलू। आइए प्रैक्टिस सेशन हमारा बहुत अच्छा वुमेन एम्पावरमेंट पे है, स्त्री सशक्तिकरण पे है। स्त्री सशक्तिकरण हमारे राष्ट्र के लिए अति महत्वपूर्ण विषय है। एक मजबूत महिला मजबूत समाज की नींव का पत्थर होती है। एक पढ़ी लिखी महिला एक संस्कारी समाज का निर्माण करती है, वह सशक्त राष्ट्र का पथ प्रदर्शक होती है। Women empowerment is a $64 question. A robust woman is cornerstone of a strong society. An educated woman carves a sacramented society. She is torchbearer of vigorous nation. $64 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। रॉबस्ट वुमेन मजबूत महिला, कॉर्नर स्टोन नींव का पत्थर, स्ट्रॉन्ग सोसाइटी मजबूत सोसाइटी, सैक्रामेंटेड सोसाइटी संस्कारी समाज, टॉर्च बियरर पथ प्रदर्शक, और वाइगोरस नेशन मजबूत राष्ट्र। ऐसा कहा जाता है जो आज झूला झूलाते हुए एक दुनिया पर शासन करते हैं। एक औरत को देवी दुर्गा और लक्ष्मी का अवतार माना गया है। औरत अबला नहीं है, वह अपनी शालीनता और शिष्टाचार की मर्यादा का पालन करती है।
वह एक सभ्य समाज का साक्षात रूप होती है। इसलिए सरकार स्त्री शिक्षा के उत्थान के लिए निःशुल्क शिक्षा नीति लागू कर रही है। इट इज सेड दैट दोज हैंड्स rock a cradle, those hands reign over the world one day. A woman is assumed as incarnation of goddess Durga and Lakshmi. She abides by modesty of decency and etiquette. She is epitome of civilized society. Thus, the government is implementing greatest education policy to boost women education. रोक ए क्रैडल, झूला झूलाना, पालना झूलाना, रेन ओवर, शासन करना, इनकारनेशन, अवतार, अबाइड्स बाय, पालन करना, मॉडेस्टी, मर्यादा, डिसेंसी एंड एटिक्वेट, शालीनता और शिष्टाचार, एपिटम, साक्षात रूप, सिविलाइज सोसाइटी, सभ्य समाज, इम्प्लीमेंट, लागू करना, ग्रेटिस, फ्री की, ग्रेटिस एजुकेशन पॉलिसी, निःशुल्क शिक्षा नीति, बूस्ट, उत्थान करना, ऊपर उठाना। थैंक यू वेरी मच टू बीइंग विथ अस।